पच्छाद से भाजपा विधायक रीना कश्यप ने सदन में आवारा पशुओं का मामला उठाया। उन्होंने शीतकालीन विधानसभा सत्र में बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाए, उनमें पशुओं को पीने के पानी की व्यवस्था हो, चारे की सिंचाई हेतु स्टोरेज टैंक हो, पशुओं को दवाइयों की सुविधा व अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं हों। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से आह्वान किया। जो संकल्प माननीय सदस्य सुखराम चौधरी जी ने इस सदन में रखा है, मैं भी अपने आप को इस संकल्प में शामिल करती हूँ। माननीय अध्यक्ष मोदी जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में बढ़ते हुए बेसहारा पशु गौवंश की संख्या को देखते हुए उनके रहने के लिए एक बड़े पैमाने के रूप में गौशालाओं का निर्माण हो, ये विचार इस सदन में रखा गया है। और मैं कहना चाहूँगी कि ये विचार एक अत्यंत संवेदनशील विषय भी है और विचार भी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु हमारे समाज और कृषि व्यवस्था की एक रीढ़ रही है पहले से, और परंतु जब जो बेसहारा पशु है जब सड़कों में लावारिस घूमते हैं तो ये देख के कहीं ना कहीं पीड़ा हमें भी होती है, समाज को भी होती है। और ये दृश्य ना केवल मानवता दृष्टिकोण से दुखद है, बल्कि इसके हमारे लिए बहुत ही गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन रहेगा कि जो इस तरह से पशुओं को लावारिस सड़कों में छोड़ते हैं, उनके लिए ऐसा कठोर नियम बनाना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि लोग इस तरह से ना करें, पशुओं को सड़कों पर ना छोड़ें। और साथ में अक्सर हम देखते हैं कि जिस प्रकार पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं कि एक तो बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है और यहाँ तक कि जान माल का भी नुकसान होता है। और कई बार यहाँ पर माननीय सदस्यों ने भी बताया कि जो आवारा पशु, बेसहारा पशु वो खेतों में जाकर फसलें नष्ट कर देते हैं। और मैं कहना चाहूँगी माननीय मंत्री जी, कुछ दिनों पहले एक डेपुटेशन मुझसे भी मिला था टाली भुजल पंचायत से, एक ट्रक से भरा पशुओं के से भरा हुआ एक ट्रक वहां पे नेरी पुल में छोड़ दिया और सारे के सारे जो पशु है वो फसलें नष्ट कर रहे हैं, उनके खेतों में घुस रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर इस तरह से होता है तो आप उस पर जरूर एक्शन उठाएं, जरूर आप कोई एक ऐसा सख्त नियम बनाए। इस समस्या को देखते हुए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने कोटला बड़ोग में गौ सेंचुरी खोली थी, जिससे कि काफी एक बहुत बड़ी राहत वहां पर उस क्षेत्र के लिए पहुंची थी। मैं इसके लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और कहना चाहूंगी कि सभी विधानसभा में बड़े पैमाने पर गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि माननीय सदस्य और हमारा सदन केवल मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं बल्कि जीव कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। और साथ में मैं कहना चाहूंगी कि जो हम बड़े पैमाने से गौशाला खोलने का जो निर्णय आप लेंगे उसमें कुछ एक सुविधाएं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होनी चाहिए। वाटर टैंक की जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता वहाँ पे होती है, उसको आप ज़रूर सुनिश्चित करें कि पीने हेतु और हरी घास की सिंचाई के लिए ये उपलब्ध वहाँ पर होना चाहिए। दवाइयों का प्रबंध होना चाहिए, सोलर लाइट का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गौवंश हमारा इस समय खतरे में है और उस गौवंश को बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मेरा सरकार से, माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप कठोर से कठोर नियम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।